बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और जो खबर है वो पाकिस्तान के एक अहम सियासी शख्सियत मौलाना फजल रहमान की तरफ से है। वो काफी दिनों से खामोश थे। वो देख रहे थे कि पाकिस्तान में सियासी जमातों की क्या खिचड़ी पक रही है, जिसमें इमरान खान और उसकी जमात जो थी वो सबसे आगे थी, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक कि अदलिया की तमाम अशीरबाद जो है वो इमरान खान को है और इमरान खान को एक बार फिर वो पाकिस्तान में हुक्मरानी का ताज पहनाना चाह रहे हैं। उनकी बात ये सच है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपने उस बयानिए में आज जो कुछ कहा है वो उस पर हमें सोचना होगा। उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया है कि इमरान खान के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। वो इस काबिल ही नहीं कि उसके साथ हम बातचीत करें। वो कोई सियासतदान तो नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने तो यहां तक कह दिया कि हम दहशतगर्दों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने अदलिया को एक पैगाम दिया है। अदलिया को यह पैगाम दिया है कि इंसाफ करो। अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे और तुम वही काम करोगे जो साबका फौजी हुक्मरानों ने किया, और 2018 में उन्होंने एक साजिश के तहत इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया, जिसका खमियाजा 4 साल तक पूरी कौम ने भुगता, उनकी हुक्मरानी में। और जो कुछ हुआ, कौम को एक पल भी खान साहब ने चैन नहीं लेने दिया। लेकिन अब जबकि वो अपने हथियार फेंक कर हुकूमत छोड़कर जा चुका है, तो अब क्या हुआ? अब अदलिया के पास उसके लिए कौन सी मोहब्बत जाग उठी है? कौन से ऐसे मामलात हैं कि इमरान खान के हर केस में उसे रिलीफ दिया जाता है? वो सिविल कोर्ट में हो, सेशन कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, ऐसे लगता है कि अदालतें इमरान खान के सामने हाथ बांध कर खड़ी हैं। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान के साथ किसी भी सियासी बातचीत में बैठने से इनकार कर दिया है। क्यों? कि उन्होंने इमरान खान को इस कौम के लिए एक फितना कह दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर अदलिया ने होश के नाखून न लिए और इंसाफ की तरफ तवज्जो न दी तो फिर क्या होगा? हम भी अपनी ताकत और कुव्वत के साथ इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे। और इस्लामाबाद में कौन बैठा? सुप्रीम कोर्ट ही बैठा हुआ है ना। तो इस सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट मौलाना फजल रहमान ने वार्निंग दी है कि आप हमारे सियासतदानों के रास्ते से हट जाएं। अगर आपको सियासत का ज्यादा शौक है तो आप यहां अपनी कुर्सी छोड़ें और ऐवान में आ जाएं, हमारे साथ सियासत करें। फिर आपको पता लग जाएगा कि सियासत किसको कहते हैं। आप अपनी पावर इस्तेमाल करके सियासतदानों को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। वो ऐवान जो आइन साजी करते हैं उनको उड़ा रहे हैं आप, और उनकी इज्जत और नामूस को खाक में मिला रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक आखिरी वार्निंग दी है कि अगर आपने इंसाफ का रास्ता न अपनाया तो फिर हमें वो सब कुछ करना आता है और हम करके दिखाएंगे। दोस्तों, ऐसे हालात, जबकि मुल्क मुआशी हालात में फंसा हुआ है और मुल्क के सियासी हालात भी इंतहाई कश्मकश में है, तो क्या अदलिया को अब सोचना होगा कि वो भी किसी एक आदमी, एक शख्सियत को इस अंदाज में जो रिलीफ दे रही है वो इंसाफ का रास्ता इख्तियार करे और पाकिस्तान को बचाए। पहले तो फौजी मार्शल लॉ लगते रहे हैं ना इस मुल्क में, तो अब अवाम क्या कहेंगे कि ये जुडिशियल या अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है?
कि अदलिया इंतजामिया और हुकूमती मामलात में दखल दे रही है। क्यों दे रही है? कोई मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, खाना जंगी लगी हुई है, या और कोई मामलात खराब हो चुके हैं? तो मौलाना फजल रहमान ने आखिरी वार्निंग सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। आप देखें कि अदलिया इस मुल्क के साथ क्या इंसाफ करती है। ये पूरी कौम अब इंसाफ के लिए उम्मीद पर है, और मुझे उम्मीद है कि अदलिया अपना रास्ता, इंसाफ का रास्ता इख्तियार करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।